यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों, आज की बात में सभी का स्वागत है। आज कांति नगर पूर्वी दिल्ली में गली नंबर 13 यहाँ पर एक परिवार के अंदर 3 दिन बीत चुके हैं। बहुत दुखद है कि एक बच्चा ड्यूटी पर गया हुआ था शाहिबाबाद थाना क्षेत्र में। आज 3 दिन बीत चुके हैं, मोबाइल बंद जा रहा है। सूचना के लिए दिल्ली के कृष्णा नगर थाने में जब परिवार वाले जाते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। कहा दिया जाता है कि जहां गया है वहां आप संपर्क करें, 40 घंटे 24 घंटे बीत जाने दें, फिर बात करें। साहिबाबाद थाने जाते हैं, पूरी तहकीकात की जाती है, आईओ भी जाता है, एसएचओ साहब भी पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है एफआईआर। जब जिस व्यक्ति पर थोड़ा सा शक भी होता है उसे बुलाया भी जाता है, बातचीत भी की जाती है, लेकिन फिर भी वही एक आश्वासन दिया जाता है। आज देख सकते हैं ये महिला हैं जिनके पति थे। आज परिवार के अंदर छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। देखेंगे, फोटो दिखाएंगे, आप देख सकते हैं ये हैं जो इनके पति हैं। अरशद नाम है इनका। आज 3 दिन के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। उस परिवार से पूछें, उस घर के बच्चों से पूछें क्या स्थिति बनी हुई है। ना कोई खाने का, ना कोई पानी पीने तक का रहा, केवल एक आश्वासन। लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। 3 दिन के बाद भी आज ये स्थिति बनी हुई है। मैं जानना चाहूँगा जो उनकी पत्नी है, क्या नाम है? शबाना। ये कब गए हुए थे? ये संडे को गए सुबह संडे को। कितने बजे ड्यूटी पे गए थे? 9:30 बजे। 9:30 बजे। उसके बाद कभी आपसे बात एक बार हुई उनसे? नहीं हुई है। फिर शाम को कितने बजे वापस आते हैं? 8:30 पौने 9 बजे तक आ जाते हैं। आ जाते हैं। वो नहीं आने पर फिर क्या फ़ोन पे बात हुई? 9 बजे नहीं आए तो मैंने फ़ोन किया 9:15 बजे, फिर ऑफ आ रहा था फ़ोन। उसके बाद कई 9:15 बार बजे किया। से स्विच ऑफ आ रहा है फ़ोन। फिर उसके बाद कब फिर चालू नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद फिर परिवार के लोगों ने कहाँ कहाँ तलाश की? पूरे जहाँ से जॉब करते हैं वहाँ पूरे रास्ते में सारे में ढूंढते जॉब कहाँ करते हैं, किस जगह करते हैं? लुक एंड लाइक साहिबाबाद। साहिबाबाद में। जी। तो वहाँ से संपर्क किया गया तो वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि वो 6 सवा 6 बजे के करीब निकल गए यहाँ से। जी। उसके बाद आप थाने गए थे? जी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि अभी सुबह आना। सुबह आना। जी। देख सकते हैं कितनी दुखद घटना है। जब परिवार के लोग थाने जाते हैं तो एक सूचना दी जाती है सुबह आना। क्या एक हमारे हिंदुस्तान का लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके का है कि अगर घर के अंदर भी कोई हादसा होता है या परिवार में होता है, केवल खाना पूर्ति की जाती है। एक सबको पता है अंदर खाने से अगर यही करना है तो आज हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म किस चीज़ का हुआ? 3 दिन के बाद भी अगर एफआईआर नहीं होती है तो क्या स्थिति बनी होगी परिवार की? आप इस वक्त देखते हैं कि कुछ लोग जो भागा दौड़ी बरबर कर रहे हैं परिवार के साथ में, ये साहिबाबाद थाने से लेकर कृष्णा नगर थाने तक गए हैं। क्या इनसे कहा गया, क्या नहीं कहा? आदिल भाई, जब आपको पता लगा कि परिवार का बच्चा अभी तक लौटा नहीं है तो कहाँ कहाँ आप गए थे? साहिबाबाद और गाज़ियाबाद की कोई सी भी ऐसी चौकी नहीं है जी। जहां हम नहीं गए। जब हमने तलाश नहीं करा, हमने एक कंप्लेंट दी है। हमने उनकी सारी डिटेल, अरशद की सारी डिटेल, मेरे अपने नाम, फ़ोन नंबर हमने सब दिया। जहां जहां से ऑटो चेंज करते हैं या बसें चेंज करते हैं, जी। हमने वहां पर हर जगह तलाश करा, लेकिन कहीं कोई पता नहीं लगा उनको। आईओ कौन है आपके? हमारे आईओ योगेंद्र यादव जी हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर तफ्तीश कर रहे हैं, पूरी इंक्वायरी करी, सारी लुक एंड लाइक की तरफ से जिन फ्रेंड्स के साथ में थे वो उनके साथ में इंक्वायरी करी, बातचीत करी, लेकिन अभी तक कोई उनका आता पता नहीं है। कितने दिन हो गए आज? आज तीसरा दिन है साहब। तीसरा दिन है। तो यहाँ दिल्ली में जब आप गए थे कौन से थाने में गए दिल्ली थे? वालों ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि जी हमारे यहाँ से होगा ही नहीं आपका। होगा ही नहीं। हाँ, उन्होंने ना कोई एफआईआर लिखी हमारी। हमने कहा जी हम यहाँ रहते हैं, कम से कम हमारी एक एफआईआर तो दो हमें, कि मिसिंग की है। कोई मिसिंग के लिए एक प्रोसेस होता है कि फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लिए जाते हैं, मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करी जाती है, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई नहीं कि जी आप यूपी जाके बात करें, आपका जो केस है वो यूपी पड़ता है। मतलब ये बॉर्डर खेला जा रहा है हमारे साथ कि यूपी का अलग होगा, यूपी वाले करेंगे। यूपी वालों ने बहुत सपोर्ट करी है। यूपी वालों ने यूपी में भी कुछ अड़चनें हुई थी, जैसे चौकी का है कि भाई इस चौकी में पड़ेगा, इस थाने में पड़ेगा, लेकिन ये है कि हाँ वहाँ पर हमारी कंप्लेंट अभी
सुन ली गई सिर्फ, लेकिन वहाँ पे भी एफआईआर की कोई कॉपी हमारे पास अभी मिली नहीं है। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी के साथ हादसा होता है तो थाना ना पता लगता है, ना बॉर्डर पता लगता है। अगर कोई पब्लिक के साथ होता है तो एक कदम का भी जो फासला होता है केवल खाना पूर्ति की जाती है कि अगर उसको लेके जाते हैं तो हमारे ऊपर आता है, अगर दूसरे ले जाते हैं तो उनके ऊपर आता है, ये खाना पूर्ति। अभी देखा आदिल भाई ने क्या कहा कि केवल थाना खेला जा रहा है। एक जीरो रिपोर्ट एक कानून के अंदर हमारे क्षेत्र देश में है कि जीरो रिपोर्ट लिखी जाती है, उसके बाद जहाँ क्या थाना पड़ता है वहाँ पर सूचना दी जाती है और तथ्य होती है। आखिर जीरो रिपोर्ट भी थाने में क्यों नहीं लिखी कृष्णानगर में? आज मैं कृष्णानगर के हमारे जो अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क करेंगे और इस बात की बड़ी घटना होने के बावजूद भी परिवार की क्या स्थिति है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो है बहुत दिल्ली की एक राजधानी देश की है, अगर दिल्ली के अंदर ये हो रहा है तो हमारे देश का क्या हाल होगा आप देख सकते हैं। आदिल भाई के जो परिवार में हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अभी चाहूँगा कि तरीके से लोग परेशान हैं। आप देख रहे हैं। क्या नाम है माता जी? कब बेटे से बात हुई थी आपके? मैंने बेटे से जिस दिन गया उस दिन तो बात ही नहीं हुई। मैं आवाज़ आ रही है, मैं आवाज़ सुन रही हूँ। मैंने कहा आज छुट्टी है, लॉकडाउन लगा होगा। मैं लेटी भी खूब आवाज़ सुनी है सुबह को। फिर मैंने दोपहर में पूछा अरशद कहाँ है कि काम पे गया। मैंने कहा काम पे गया, आज तो छुट्टी होगी कि नहीं? उसने फ़ोन करके बुला लिया। 9 बजे से घड़ी पे आंखें लग गई। अरे 9 बज गए, वो तो 9:45 8:30 बजे आ जाता है। आज तो 9:45 बज गए, अभी तक नहीं आया। 9 बज गए, 9:30, 10, 10:30, 11 बस। फिर उसके बाद आपकी अरशद से बात नहीं हुई? नहीं, मैंने कहा फ़ोन कर। इसने फ़ोन करा, स्विच ऑफ जा रहा। स्विच ऑफ सुन के तो मेरा कलेजा फट गया। स्विच ऑफ। कई दिन हो गए इस बात को? आज तीसरा दिन है। संडे की बात है। संडे से मैंने मंडे को देखा है, संडे को तो देखा भी नहीं मैंने उसे बच्चे को। मेरा बहुत सीधा बच्चा है, बहुत शरीफ बच्चा है मेरा, बहुत सीधा। आप देख रहे हैं बस मोहित के कहने में है। मोहित भाई करता है, कुछ नहीं करता। मोहित कौन है? मोहित ये जहाँ काम पे जाता था, लगा था गुजरात से आके दुकान पे जाता था साहिबाबाद, उसका ये कस्टमर था। फिर इसने कहा कि हम दुकान बनाएंगे, अरशद ने। उनने कहा मैं पैसा लगाऊंगा। इन्होंने दुकान बनाई, पैसा लगाया, वो दुकान नहीं चली। फिर वहाँ से वो हट गया। हटने के बाद उसने यहाँ पर कृष्णनगर में दुकान करी तो उसके पास वो कटिंग कराने बराबर आता रहा। और अब लास्ट में कहने लगा अरशद तू वहीं चल, मैं तुझे वहीं काम लगवाऊंगा। मोहित कहाँ रहते हैं? नोएडा में रहता है। उसका कस्टमर था, अरशद का कस्टमर है, तो वही उसको लेके गया है वहाँ पर। उसको कह के मैं तेरा वहीं काम लगाऊंगा, वहीं चल। तो बोला अम्मी वहाँ पर मेरा काम फिर वही लगवा रहा। मोहित भाई आए थे, वो कह रहे हैं। तो मेरा मन अंदर से नहीं मान रहा था, रास्ता ख़राब है, रात को फिर ही आएगा, इसके पास कन्वेंस भी कोई अपनी नहीं है। बाकी वो चला गया, मेरा मन नहीं मान रहा था। आपने मोहित से बात करी थी? मोहित से मेरी बात नहीं, मैं मोहित से तो बात करना चाह रही हूँ कि मेरा मोहित बता तो दे। मोहित ने उसने संडे में 6 बजे वो दुकान से उतरा। 6 बजे से लेके 8 बजे तक उसने मोहित ने अपने पास रखा। तो ना कोई मीटिंग, ना कोई बिजनेस, ना कोई ऐसी बात। तो 2 घंटे उसने किस काम में लिए? अगर पीने पिलाना किया भी तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लेके उसने उसको फिर ही क्यों छोड़ा? मोहित से कितने दिनों से संपर्क अरशद का? मोहित जब वो उस दुकान पे गुजरात से आके गया है। कितने दिन हो गए गुजरात से आए? गुजरात से आया तो 6 साल हो गए। तो वो आने के बाद उसने वहीं पर ही जिस दुकान पे अब गया है लुक्स पे, उस पे ही उसने नौकरी लगाई थी। वहीं उसका कस्टमर बना और वहीं से इनकी दोस्ती शुरू हुई। तो अभी तक मोहित से कोई संपर्क नहीं हो पाया आपका? नहीं, मैं मिलना चाहती हूँ कि जब कल आए थे थाने में आए आपकी थे। बात हुई थी? हाँ, क्या बोले वो? वो तो साथ में थे, कल पूरा दिन हमारे साथ रहे हैं। हाँ। देख सकते हैं सबसे वक्त कहाँ पे क्या होता है। आखिर ये सबसे बड़ी प्रशासन की ढील है कि कहीं कुछ हो जाता है तो फिर एक केवल कहा जाता है कि आपने पहले क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं किया। इस बात को देखते हुए बहुत ही दुखद देख रहे हैं माता जी हैं किस तरीके से परेशानी। परिवार देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज की बात से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से किसी के साथ ये हादसा ना हो, ऊपर वाला सबके साथ भला करे। नगर क्षेत्र के गली नंबर 13 मौजूद हूँ। अरशद नाम के व्यक्ति जो ड्यूटी पर जाते हैं, 3 दिन बीतने के बाद प्रशासन कोई सहयोग नहीं करता। परिवार के अंदर कितनी परेशानी है आप देख सकते हैं। ये मकान नंबर B142
गली नंबर 13 है, आप देख सकते हैं, कैमरामैन जरा इधर दिखाएंगे, गली नंबर 13 B142 है। इस परिवार में अरशद रहते हैं जो साहिबाबाद ड्यूटी के लिए जाते हैं, उसके बाद उनका कोई पता नहीं चलता है, मोबाइल स्विच ऑफ जाता है। थाना साहिबाबाद से लेकर कृष्णा नगर तक बेचारे भटकते हुए परिवार के लोग नज़र आ रहे हैं। हर जगह जगह जो घर से लेकर और लुक एंड लाइट जो कार्य करते हैं पार्लर के अंदर, वहाँ तक एक एक जगह परिवार वाले फ़ोटो ले लेकर दर दर भटक रहे हैं। प्रशासन भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अभी तक कोई FIR से लेकर किसी प्रकार की कंप्लेंट नहीं की गई है, केवल एक खाना पूर्ति की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देख सकते हैं हमारे देश के अंदर कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि परिवार परेशान होता है, लोग परेशान होते हैं, एक केवल खाना पूर्ति की जाती है। किस तरीके से आप एक बार फिर देखेंगे, ये मकान है, थोड़ा ऊपर दिखाएंगे, यहाँ पे परिवार के लोग हैं जो रहते हैं, उनके अरशद भाई जिनका ये मकान है। इस वक्त 3 दिन से इस मकान में परिवार के अंदर किस तरीके की परेशानी आ रही है। माता जी हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, कितने दुखद घटना आई है कि ना खाना खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, कि केवल मेरे घर का बेटा, मेरे घर के मेरे पति, मेरे पापा वापस आ जाए। आज की बात है काजल शर्मा के साथ, सुबह 7।